चंद्रशेखर आजाद और बाकी नेताओं का फर्क देखो। मेरठ के सांसद ने अपने वोटरों को रुलाया और चंद्रशेखर आजाद ने अपनों के लिए झोंकी ताकत। बाबा साहेब कहते थे कि सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए। अगर उनकी बात को समझना है तो आप हाल ही में हुए 2 मामलों से इसे समझ सकते हैं और इससे आपको ये भी समझ आएगा कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता देश के लिए क्यों जरूरी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मेरठ की मार्केट पर बुलडोजर का ऑर्डर आया, जहां से बीजेपी के अरुण गोविल सांसद हैं। जनता ने प्रोटेस्ट शुरू किया और कहा कि हम बीजेपी के वोटर हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद उनसे मिलने सांसद अरुण गोविल गए। उनके स्वागत में लोगों ने मेरे राम आए हैं गाना गाया, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं दिलवाई। अब दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को देखिए, जो नगीना से सांसद हैं, लेकिन जब सहारनपुर के लोगों को उनकी जरूरत पड़ी तो वो बिना कुछ पूछे वहां पहुंच गए जहां बुलडोजर चल रहा था। चंद्रशेखर आजाद के आने की खबर सुनते ही बुलडोजर वाले भाग खड़े हुए और उन्होंने ठेकेदार और प्रशासन के साथ साथ सरकार की जो क्लास लगाई वो सबने देखी। अब दोनों सांसदों के कामों को सामने रखिए और सोचिए कि आपको कैसा सांसद चाहिए, जो आपकी हर परेशानी में साथ खड़ा रहे या फिर जो अपनी आरती करवा कर गायब हो जाए। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने जो विश्वास जनता के मन में पैदा किया है, उसने उन्हें महानायक की भूमिका में ला दिया है, क्योंकि वो जब संसद में स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाते हैं तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। वो कब्सार की मां को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं तो सरकार को मुआवजे का ऐलान करना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद विदेश जाते हैं तो वहाँ शान से भारत का तिरंगा लहराता है और अमेरिका की सड़कों पर राष्ट्रगान होता है। फिर देश में लौटकर सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद जब संघर्ष करते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई है जो हमारे लिए मसीहा का काम कर रहा है। इसीलिए सहारनपुर के दलितों को अपने नेता की याद आई। उसके बाद उन्होंने भी पहले ठेकेदार की क्लास लगाई और फिर कमिश्नर को फोन मिला दिया। सर ये क्या है? अब सोचिए, चंद्रशेखर आजाद बिना किसी परवाह के सबसे भिड़ने को तैयार हैं, क्योंकि गरीब दलितों के घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा है। दरअसल सहारनपुर के आईटीसी रोड पर एक साइड में दलितों के मकान हैं और दूसरी साइड पर अमीर रहते हैं। लोगों का आरोप है कि जब रोड चौड़ा करने का नंबर आया तो प्रशासन ने गलत तरीके से नापतोल की, जिससे गरीब दलितों की तरफ जमीन ज्यादा गई और अमीरों की तरफ से जमीन कम नापी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि गरीबों के घर रोड चौड़ीकरण की जद में आ गए और अमीर बच गए। इससे नाराज होकर दलितों ने मोर्चा खोल दिया तो उन्हें ठेकेदार ने गालियां दी और हड़काते हुए कहा कि कौन चंद्रशेखर आजाद। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे तो ठेकेदार बुलडोजर लेकर दुम दबाकर भाग गया। फिर चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात की और पूछा कि बताओ किसके ऑर्डर पर बुलडोजर चल रहा है। इससे ठेकेदार और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस मामले की सारी फाइलें तलाशी जाने लगी ताकि सांसद को जवाब दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ मेरठ के सांसद के काम को भी आपने देखा। हालांकि मेरठ के सांसद अकेले नहीं हैं, उनके अलावा भी बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके काम से जनता कुछ ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों हाल के मामले हैं, इसलिए दोनों के कामों को आपके सामने रखा गया। आपको किस सांसद का काम पसंद आया और तरीका अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और स्टोरी को शेयर करके दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।